चलिए जी बात करते हैं अब, कौन सा चैप्टर है? 10 9th। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कम से कम एक पॉइंट प्लस स्लोप, आपको ये पता हो तो आप इक्वेशन निकाल लोगे। अलग अलग वैरायटी होती है इक्वेशन निकालने की, हम उन पे भी बात करेंगे, पर सबसे पहली ज़रूरत क्या है? कम से कम एक पॉइंट तो पता हो मुझे और स्लोप पता हो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? देखो इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिखते हैं ना हम, तो ये जो एक्स वाई हैं ये इक्वेशन के पार्ट है। इक्वेशन एक्स वाई में ही तो बनेगी, तो ये एक्स वाई तो है इक्वेशन के पार्ट। तो इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू स्लोप। अब ये वाले x और y तो है इक्वेशन के पार्ट, और ये वाला x और y ये है पॉइंट। आपको एक गिवन पॉइंट जो होगा ये वो है, और स्लोप को m कहते हैं। अब इन बातों का ध्यान रखूंगा मैं कि मुझे m पता होना चाहिए, मतलब स्लोप बोले तो m पता होना चाहिए। x1 y1 वो जो कम से कम एक पॉइंट गिवन पॉइंट है वो होगा आपका x1 y1, और इक्वेशन का पार्ट होता है x y। ये x और y जिन पर 1 2 कुछ नहीं लिखा होता, ये आपका इक्वेशन का पार्ट है। अब देखिए अब आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इन्होंने कहा है कि x एक्सिस के लिए इक्वेशन बताओ। x एक्सिस के लिए आप ग्राफ पे देखो, x एक्सिस पे आपको चलना है। अगर आप x एक्सिस पे कहीं पे भी चलोगे, इसका मतलब क्या होगा कि y वाला कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। ये आपकी इक्वेशन है y 0। इन्होंने कहा y एक्सिस के लिए इक्वेशन बताओ, तो आप y पे चलोगे, इसका मतलब आप x पे कुछ नहीं चलोगे, तो वो होगा x इक्वल्स टू 0। पहला क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल सा था, x एक्सिस 0, y एक्सिस 0, x एक्सिस 0। x एक्सिस पर अगर आपको चलना है और इसके लिए इक्वेशन बतानी है तो y वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, y इक्वल्स टू 0। अगर आपको y एक्सिस पे चलना है, y एक्सिस पे इक्वेशन बतानी है तो इसका मतलब x वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये तो सिंपल कंडीशन थी पहले क्वेश्चन की। तो